बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है और जो कि मोनोटोनिक फंक्शन है, मतलब कि अगर आपके पास f कोई भी मोनोटोनिक फंक्शन है और अल्फ़ा जो है ये कोई भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है इस ए बी क्लोज इंटरवल पे, तो देन f जो है ये रीमान इंटेग्रेबल या रीमान स्टिल्ज इंटेग्रेबल फंक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये जो नोटेशन है इसका मीनिंग हमारे पास क्या है कि ये रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो इस थ्योरम में हमने ये प्रूव करना है कि अगर f मोनोटोनिक फंक्शन है और अल्फ़ा आपके पास कॉन्टीन्यूस है इस क्लोज इंटरवल ए बी में, तो देन हम प्रूव करेंगे कि f जो है ये रीमान स्टिल्ज इंटेग्रेबल फंक्शन है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन जो है हमारे पास वो कब रीमान इंटेग्रेबल होता है। ठीक है, उसके लिए हमने ये कुछ इस तरह से कंडीशन पढ़ी थी कि कोई भी फंक्शन उस वक्त आपके पास रीमान इंटेग्रेबल होगा अगर उसका अपर सम, ठीक है, माइनस लोअर सम, ठीक है, ये आपके पास लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ये लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूव भी किया था। तो अब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन उस वक्त रीमान इंटेग्रेबल होगा जब ये वाली कंडीशन हमारी होल्ड करेगी। तो इधर अब f को रीमान इंटेग्रेबल प्रूव करने के लिए हम इस पर यही कंडीशन जो है इसको मैं फुलफ़िल करवाऊँगा। ठीक है, तो इसका स्टार्ट में मैंने क्या किया, एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर दैन 0 ले लिया, n कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है कोई भी, तो ये इसके अलावा मैंने p कोई भी पार्टीशन ले ली। तो देन आपके पास ये डेल्टा अल्फ़ा आई जो है, अब डेल्टा अल्फ़ा आई जो है ये हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ गिवन इंटरवल, मतलब ये ए बी इंटरवल की लेंथ है। अब क्योंकि इस ए बी इंटरवल को मैंने n पार्टीशन में मतलब इसकी डिवाइड कर रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसके ओवर में n लिखूँगा। और ये अल्फ़ा ऑफ बी माइनस अल्फ़ा ऑफ ए ये हम इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास इधर कॉन्टीन्यूस है। जब अल्फ़ा कॉन्टीन्यूस होगा तो फिर ये वाली कंडीशन जो है ये हमारी पॉसिबल होगी। ठीक है, तो इसको आप लोग इजीली लिख सकते हैं कि डेल्टा ऑफ अल्फ़ा आई जो है वो हमारा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास क्या चीज़ है और कि f जो है हमारे पास वो मोनोटोनिक फंक्शन है। तो जब f हमारा मोनोटोनिक फंक्शन होगा, मोनोटोनिक फंक्शन वो होते हैं जो इंक्रीजिंग भी होते हैं और डिक्रीजिंग भी। ठीक है, तो मैंने इधर f जो है उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सपोज किया। ठीक है, तो f हमारा इधर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का सुप्रीमम जो है उसको मैंने कैपिटल एम आई से डिनोट कर लिया और इस फंक्शन की इन्फीमम जो है उसको मैंने स्मॉल एम आई से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये फंक्शन हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था, तो इसीलिए इसका जो इस इंटरवल का जो लेफ़्ट एंड पॉइंट था वो इसका सुप्रीमम होगा और जो राइट एंड पॉइंट होगा वो इसका लेफ़्ट एंड पॉइंट जो है वो इसका इन्फीमम होगा और राइट एंड पॉइंट जो है वो इसका सुप्रीमम होगा। ठीक है, मतलब उस पॉइंट पे ये सुप्रीमम वैल्यू देगा। असल में ये चीज़ है ना आपके पास xi-1 इंटू एक्स आई, मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो इस इंटरवल में इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो आपकी मिनिमम वैल्यू देगा, इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन को मैंने कैपिटल एम आई से डिनोट कर लिया और कैपिटल एम आई का आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर में भी हम इसको लिखते आ रहे हैं कि ये सुप्रीमम है और स्मॉल एम को हम इन्फीमम से डिनोट करते आ रहे हैं। ठीक है, ये इन्फीमम वैल्यू से डिनोट करते आ रहे हैं। तो अब हमने इधर ये चीज़ प्रूव करनी है कि यू पी एफ अल्फ़ा माइनस ये इसका जो डिफरेंस है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस को लेस देन एप्सिलॉन प्रूव करने के लिए मैं जस्ट इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पहले लूँगा, मैंने अपर सम को लोअर सम में माइनस करूँगा। ठीक है, मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। तो ये मैंने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले ली, यू पी एफ अल्फ़ा माइनस एल पी एफ अल्फ़ा। अब ये अपर सम में है। ठीक है, तो अपर सम के लिए हमने डाटा एक ये वाला डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, सुप्रीमम ये है हमारे पास, इन्फीमम वैल्यू ये है। तो आपको पता है कि अपर सम किसके इक्वल होता है कि आप लेंथ ऑफ इंटरवल को सुप्रीमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अपर सम होता है, और जब आप लेंथ ऑफ इंटरवल को इन्फीमम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास लोअर जो है सम होता है। ठीक है, तो अपर सम की डेफिनेशन मैंने लगा दी, वो ये चीज़ बन गई। लोअर सम की डेफिनेशन लगा दी तो वो आपके पास ये बन जाएगी, डेल्टा अल्फ़ा आई स्मॉल एम आई, ये डेल्टा अल्फ़ा आई कैपिटल एम आई बन जाएगी। ठीक है, इन दोनों में से मैंने डेल्टा अल्फ़ा आई कॉमन लिया तो ये चीज़ आ जाएगी डेल्टा अल्फ़ा आई इंटू कैपिटल एम आई माइनस स्मॉल एम आई। ठीक है, इधर डेल्टा अल्फ़ा आई की ये वाली वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, ये वाली वैल्यू डेल्टा अल्फ़ा आई की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये अल्फ़ा ऑफ बी माइनस ऑफ एन इंटू और कैपिटल एम आई
और स्मॉल एम आई इनके भी वैल्यूज़ मैंने इधर सब्स्टिट्यूट कर दी। कैपिटल एम आई को हमने एफ ऑफ एक्स आई से डिनोट किया था और स्मॉल एम आई को हमने एफ ऑफ एक्स आई -1 से डिनोट किया था। अब इसमें एन हमारे पास क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसमें एन हमारे पास जितना लार्ज नंबर होगा, ठीक है, एन हमारे पास जितना लार्ज नंबर होगा इसका आंसर जो है उतना हमारे पास मिनिमम आएगा, ठीक है, उतना आंसर हमारा इसका स्मॉलर आएगा। एन क्योंकि पॉजिटिव है तो इसीलिए इसका आंसर जो है वो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। तो अब अगर एन को आप स्मॉल करते जाएंगे, स्मॉलेस्ट करते जाएंगे तो ये सारी वैल्यू जो है ये क्योंकि एन सारी वैल्यू को डिवाइड कर रहा है तो इसीलिए ये सारी वैल्यू का आंसर जो है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, ठीक है। और उस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर को हमने डिनोट कर दिया एप्सिलॉन के साथ, ठीक है। तो ये आपने यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा को लेके हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली वैल्यू हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन होती है। तो ये वैल्यू अगर लेस देन एप्सिलॉन होगी तो इसका मतलब कि इधर आपके पास जो भी फंक्शन होगा एफ, वो फंक्शन हमारा रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटेग्रल करेंगे, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इंटेग्रल की, इनको हम इधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने इंटेग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ का ऑलरेडी पता है, जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर आपके पास इंटेग्रल के अंदर फंक्शन के साथ कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो वो इंटेग्रल साइन से बाहर आ जाता है। अगर आपके पास टू फंक्शन का सम है और उस पर हम इंटेग्रल अप्लाई करें तो सम जो है वो दोनों पे सेपरेट हो जाता है। सिमिलरली डिफरेंस के लिए भी ये इंटेग्रल जो है वो दोनों पे सेपरेट हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है कि अगर f1 जो है वो f2 से लेस देन है तो f1 पे इंटेग्रल जो है वो f2 पे इंटेग्रल से लेस होगा, ठीक है। और फोर्थ वन पे है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स जो है ये बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स मॉड लेसर इक्वल टू एम का मतलब ये बाउंडेड फंक्शन है, तो देन इसका मॉड जो है इसके इंटेग्रल का मॉड जो है वो लेसर इक्वल होगा एम इंटू एल्फा ऑफ बी माइनस एल्फा ऑफ ए। और लास्ट पे अगर एफ आपके पास ये कोई भी रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन है एल्फा 1 पे और एफ ही जो है ये रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन है एल्फा 2 पे, ठीक है, तो देन ये f जो है ये रिमान इंटेग्रेबल होगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 पे, ठीक है। अगर f जो है ये अल्फ़ा 1 पे रिमान स्टिल जिस इंटेग्रेबल है, f जो है वो r अल्फ़ा 2 पे रिमान स्टिल जिस इंटेग्रेबल है, तो देन f जो है वो अल्फ़ा 1 और इसके सम पे भी रिमान स्टिल जिस इंटेग्रेबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए पहले आप लोग ये चीज़ प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के बाद हम ये प्रूव करेंगे कि इसका इंटेग्रल जो है वो अगर आप डी ऑफ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 पे अप्लाई करते हैं तो वो भी दोनों पे सेपरेट हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का प्रूव तकरीबन वो एक ही पैटर्न पे है, तो इनमें से इंशाल्लाह मैं 1-2 का प्रूफ जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगा और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटेग्रल की उनका प्रूफ जो है वो उसी पैटर्न पे उसको खुद ट्राई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं सबसे पहले जो इसका फर्स्ट पार्ट है इसका प्रूफ आप लोगों को करवाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट अभी हमने इसका पढ़ा था कि फर्स्ट पार्ट में क्या करना था हमने कि अगर f हमारे पास कोई भी रिमान इंटेग्रेबल फंक्शन है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अभी हमने ये प्रूव करना है कि अगर f हमारे पास रिमान इंटेग्रेबल है तो देन CF मतलब आप इसको किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, रिमान इंटेग्रेबल। तो इंटेग्रल की तरफ जाने से पहले हमें सिंपली पहले ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि अगर f तो रिमान इंटेग्रेबल गिवन दिया, हम इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वो भी रिमान इंटेग्रेबल होता है। पहले हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे, बाद में हम इसको फिर इंटेग्रल की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट पे अब CF को रिमान इंटेग्रेबल प्रूव करना है हमने, ठीक है। तो CF को रिमान इंटेग्रेबल प्रूव करने के लिए ये चीज़ हमारे पास गिवन है कि f रिमान इंटेग्रेबल है। अब अगर f रिमान इंटेग्रेबल है तो इधर आप रिमान स्टिल जिस इंटेग्रेबल की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसको यूज़ करेंगे। तो रिमान स्टिल जिस इंटेग्रेबल की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा और कोई पार्टीशन P इस तरह की होगी जिस पे ये वाली कंडीशन हमारी फुलफिल होगी, UPF अल्फ़ा माइनस LPF अल्फ़ा लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। ये अभी हमने पिछले थ्योरम में भी डिस्कस की और लास्ट लेक्चर में हमने इसका प्रूव भी किया था। तो अब इनका डिफरेंस जो है वो लेस देन
एप्सिलॉन, ये क्योंकि एफ हमारे पास रीमान स्टिल्ज इंटेग्रेबल था इसलिए ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करेगी। ये जस्ट मैंने रीमान स्टिल्ज इंटेग्रेबल की डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर ली इधर, ठीक है। अब फर्स्ट वी प्रूव, अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम इस एफ को सी के साथ किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो भी रीमान इंटेग्रेबल होता है। तो अब सी एफ को रीमान इंटेग्रेबल प्रूव करने के लिए इसके लिए भी हमने यही कंडीशन प्रूव करेंगे, लेकिन इसमें जस्ट ये जिस जगह पे आपने एफ लिखा हुआ है इसमें एफ की जगह पे हमारे पास ये सी एफ आ जाएगा, ठीक है। तो सी एफ के साथ मैं इसकी जस्ट लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, सी एफ की जगह पे सी एफ लेके इसकी लेफ्ट साइड ले रहा हूँ और इसको हम प्रूव करेंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो ये यू पी सी एफ एल्फा माइनस एल पी सी एफ एल्फा ले लिया। अब इस चीज़ को मैंने सपोज कर लिया, इसको लेके अब हम प्रूव करेंगे कि ये लेस देन एप्सिलॉन होता है, ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन इसकी बिल्कुल सेम होगी। अपर सम जो हम एफ़ के लिए डिफ़ाइन करते हैं वही आपका सी एफ़ के लिए होगा। मतलब इसके लिए जो आपके पास एक सुप्रीमम वैल्यू होगी और एक इंटरवल की लेंथ होगी, हम सुप्रीमम वैल्यू को इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अपर सम हो जाएगा। इन्फीमम वैल्यू को इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास लोअर सम हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इधर क्योंकि आपके पास फंक्शन जो है उसके साथ ये सी अल्फ़ा है तो इसीलिए इधर हमारे पास ये कैपिटल एम आई की जगह पे सी कैपिटल एम आई आएगा, ठीक है। तो ये सी क्योंकि कांस्टेंट है इसीलिए ये समेशन साइन से बाहर आ जाएगा। तो इसमें भी बिल्कुल इसी तरह से ही होगा, सी जो है वो स्मॉल एम आई के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये कांस्टेंट होने की वजह से समेशन साइन से बाहर आ जाएगा। और इधर मैंने एक स्टेप शॉर्ट कर दिया कि दोनों में से जो सी है मैंने उसको कॉमन लेके बाहर लेके लिया था, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई है, ये आपके पास अपर सम ऑफ एफ बन गया और ये आपके पास लोअर सम ऑफ एफ बन गया। तो अपर सम ऑफ एफ माइनस लोअर सम ऑफ एफ ये हमारे पास पहले गिवन है कि ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसकी जगह पे हम ये यूज़ करेंगे तो ये लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा और ये सी मल्टीप्लाई होके सी इंटू एप्सिलॉन आ जाएगा। तो एप्सिलॉन के साथ जब कोई सी मल्टीप्लाई होगा तो इधर से न्यू हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन 1 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो अब ये हमने ये यू पी सी अल्फ़ा माइनस एल पी सी अल्फ़ा को प्रूव कर दिया कि ये लेस देन एप्सिलॉन होता है सम, ठीक है। तो ये अगर लेस देन एप्सिलॉन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सी एफ हमारे पास रीमान इंटेग्रेबल या रीमान स्टिल्ज इंटेग्रेबल होगा, ठीक है। तो अब सी एफ भी रीमान स्टिल्ज इंटेग्रेबल है। तो अब हम इस इंटेग्रल की तरफ आते हैं कि अगर हम ये कांस्टेंट मतलब अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पर इंटेग्रल अप्लाई करें ए टू बी तो ये कांस्टेंट जो है या स्केलर जो है ये आपका इंटेग्रल साइन से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ये अभी मैंने इधर भी यूज़ की है ये डेफिनेशन कि ये यू पी सी अल्फ़ा के लिए जो अपर सम हम डिफाइन करेंगे उसके लिए जस्ट ये सी आ जाएगा साथ, ये बन जाएगा सी इंटू अपर सम ऑफ एफ और इसी तरह से लोअर सम ऑफ सी एफ जो है ये इक्वल आ जाएगा सी इंटू लोअर सम ऑफ पी एफ, ठीक है। ये मैंने अपर सम और लोअर सम ये सी एफ के लिए डिफाइन कर लिए दोनों। अब क्योंकि हम ये इंटेग्रल्स की तरफ जा रहे हैं, अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल की तरफ, अब हमने क्या करना है, टेकिंग इन्फीमम एंड सुप्रीमम ओवर ऑल। मतलब इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर इन्फीमम, अब हमें पता है कि अगर आप अपर सम के ऊपर इन्फीमम अप्लाई करें तो वो हमारे पास अपर इंटेग्रल बन जाता है और लोअर सम के ऊपर आप इन्फीमम अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास लोअर इंटेग्रल बन जाता है। तो इधर मैंने यही करना है, ये जो अपर सम है इसके दोनों साइडों पे मैं सुप्रीमम लूँगा और इसकी दोनों साइडों पे मैं इन्फीमम लूँगा तो ये अपर सम जो है ये अपर इंटेग्रल बन जाएगा और ये लोअर सम जो है ये लोअर इंटेग्रल बन जाएगा, ठीक है। तो इस पर मैंने ये अप्लाई किया तो ये आ जाएगा इन्फीमम और सुप्रीमम अप्लाई करने के बाद ये आपके पास जो है लेफ्ट साइड इसकी सी एफ वाली ये ए टू बी ये अपर इंटेग्रल बन गया, ठीक है। ये सी इंटू ये भी अपर इंटेग्रल बन गया और जब इन्फीमम दूसरी वैल्यू पे अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास लोअर इंटेग्रल बन जाएंगे, ठीक है। इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा और इसको इक्वेशन 2 कहा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप इक्वेट कर दें, इसकी मतलब लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड के इक्वल ले आए और राइट साइड को राइट साइड के इक्वल ले आए तो ये लेफ्ट साइड का मतलब ये दोनों इक्वल होंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो अपर सम और लोअर सम ये दोनों इक्वल आ जाएंगे और इधर से मतलब ये इंटेग्रल के अंदर सी के लिए दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए सी जो है वो हमने इंटेग्रल से बाहर लिया है तो ये उन दोनों के लिए इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इधर से अब अगर आपके पास अपर इंटेग्रल और लोअर इंटेग्रल ये दोनों इक्वल हैं तो दैट्स मीन ये कोई भी कॉमन वैल्यू के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास कॉमन वैल्यू है उसको हम डिनोट कर लेंगे ए बी इंटू सी एफ डी अल्फ़ा के साथ, ठीक है। और इसके लिए जो आपके पास कॉमन वैल्यू आएगी उसको हम डिनोट कर देंगे सी इंटू ए बी एफ डी अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैल्यू हमारे पास इसके इक्वल आ जाएगी। तो इधर से आप
इन दोनों को जो है वो कंपेयर करके कह सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास इसके इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है स्टूडेंट्स। इसके अलावा एक और जो इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी हमारे पास है, जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास टू फंक्शंस स्टिल्स इंटेग्रेबल हैं तो उनका पहले तो हम ये प्रूव करेंगे कि अगर f1 और f2 स्टिल्स रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल हैं तो इनका सम जो है वो भी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल होगा। पहले हम ये चीज़ प्रूव करेंगे। इसको प्रूव करने के बाद फिर हम ये प्रूव करेंगे कि अगर आप इन टू फंक्शन के सम पे इंटेग्रल अप्लाई करते हैं तो वो दोनों पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, मैंने ये जो टू फंक्शन का सम था f1 और f2 का, इसको मैंने कैपिटल F के इक्वल डिनोट कर लिया। ठीक है, और अब ये f1 क्योंकि ये रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है, f2 भी रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल है, तो दैट्स मीन कि हमारे पास कोई भी पार्टीशन P एग्जिस्ट करेगी और इस रीमान स्टिल्स इंटेग्रेबल फंक्शन का कोई भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, या जिसे हम दूसरे वर्ड्स में सुप्रीमम और इन्फीमम कहते हैं। तो f1 का जो अपर बाउंड, f1 के जो बाउंड्स हैं, बाउंड्स मीन्स कि इसके अंदर लोअर बाउंड भी आ जाएगा और अपर बाउंड भी आ जाएगा। ठीक है, f1 का जो बाउंड्स है, अपर बाउंड है, उसको हमने कैपिटल M प्राइम से डिनोट कर दिया, और f1 का जो लोअर बाउंड है उसको मैंने स्मॉल m से डिनोट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से f2 का जो अपर बाउंड है मैंने उसको कैपिटल M डबल प्राइम से डिनोट किया, और f2 का जो अपर बाउंड है उसको मैंने स्मॉल m डबल प्राइम से डिनोट किया। इसी तरह से इस f का जो अपर बाउंड है उसको सिंपल कैपिटल M और स्मॉल m से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ, अब इसके बाद इनके अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स पे हमारे पास ये कुछ कंडीशन है, ये वाली होल्ड करती है। ठीक है, ये वाली कंडीशन इस पे होल्ड करती है कि अगर आप f1 का लोअर बाउंड और f2 के लोअर बाउंड का सम करेंगे तो वो लेस होगा इस f के लोअर बाउंड से। ठीक है, ये mi प्राइम जो है ये f1 का लोअर बाउंड है, ये f2 का लोअर बाउंड है, इनका सम जो है वो f के लोअर बाउंड से लेस होगा। और आपको पता है कि हमेशा लोअर बाउंड जो है वो अपर बाउंड से लेस होता है। तो ये mi f का लोअर बाउंड है, ये कैपिटल Mi ये f का ही अपर बाउंड है, तो ये लोअर बाउंड जो है वो अपर बाउंड से लेस होता है। और अपर बाउंड्स के दरमियान अगर आप देखें तो f1 का अपर बाउंड और f2 के अपर बाउंड का सम जो है वो इस f के अपर बाउंड से ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इनके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स का आपस में रिलेशन होगा। अब अगर मैं इसी रिलेशन को दोनों साइडों पे डेल्टा अल्फ़ा आई के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो इसको दोनों ईच साइड पे मैं अगर डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करूं तो इधर मैं डेल्टा अल्फ़ा आई से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा अल्फ़ा आई इंटू लोअर सम। ठीक है, ये बन जाएगा डेल्टा अल्फ़ा आई इंटू लोअर सम। तो अब लोअर सम को जब आप इंटरवल की लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास लोअर सम ये चीज़ बन जाती है। इसकी डेफिनेशन मीन्स कि जब आप डेल्टा अल्फ़ा आई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ये डेफिनेशन बन जाएगी। जब आप डेल्टा अल्फ़ा आई को Mi डबल प्राइम से मल्टीप्लाई करेंगे, अब Mi डबल प्राइम क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू है f2 फंक्शन की। ठीक है, तो ये आपके पास लोअर सम बन जाएगा f2 फंक्शन का। ठीक है, ये Mi के साथ जब डेल्टा अल्फ़ा आई मल्टीप्लाई होगा तो Mi क्योंकि ये f का लोअर सम है तो इसीलिए ये आपके पास f के लिए लोअर सम की ये डेफिनेशन बन जाएगी। सिमिलरली ये कैपिटल Mi के साथ जब डेल्टा अल्फ़ा आई मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास कैपिटल Mi जो है वो f का अपर बाउंड या अपर सम है, तो ये उसके लिए f का अपर सम आ जाएगा। इसी तरह से ये दोनों का सम भी ये आ जाएगा इजीली। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगर ये लोअर सम वाली जो वैल्यू है, लोअर सम ऑफ f1 प्लस लोअर सम ऑफ f2, इसको मैं अगर राइट साइड पे लेके जाऊं, मतलब इसको मैं इधर लेके आऊं इनके साथ, अपर बाउंड ऑफ f1 प्लस अपर बाउंड ऑफ f2, ये दोनों इधर ऐड हो रही हैं, इस साइड पे आके ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, और ये इधर हमारा जीरो रह जाएगा, तो ये जीरो लेसर इक्वल अपर बाउंड ऑफ f1 प्लस अपर बाउंड ऑफ f2 माइनस लोअर सम ऑफ f1 प्लस लोअर सम ऑफ f2। अच्छा, इधर स्टूडेंट्स अगर इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, मतलब इसको अरेंज आपने किस तरह से करना है कि अगर मैं इसको कर देता हूँ अपर बाउंड ऑफ f1 माइनस लोअर बाउंड ऑफ f1। ठीक है, अपर बाउंड ऑफ f1 माइनस लोअर बाउंड, चलो मैं इधर करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें, अपर बाउंड ऑफ f1 माइनस लोअर बाउंड ऑफ
F1, ठीक है, ये चीज़ हमारी, प्लस इसके बाद आ जाएगा ये अपर बाउंड ऑफ F2 माइनस लोअर बाउंड ऑफ F2, ठीक है, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी। अब F1 स्टेटमेंट में अगर आप देखें तो F1 और F2 ये दोनों हमारे पास क्या हैं, रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल फंक्शंस हैं। तो F1 अगर रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है तो दैट्स मीन इसके लिए ये चीज़ बनती है ना, F1 के लिए रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल, तो ये चीज़ हमारी क्या आती है, लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। F1 अगर रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है तो दैट्स मीन कि अपर सम ऑफ F1 माइनस लोअर सम ऑफ F1 ये लेस देन एप्सिलॉन आएगा। F2 भी क्योंकि रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है तो F2 के लिए मतलब ये है कि ये वाला जो सम है आपका, ये वाला लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है। F2 क्योंकि रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल है तो ये दोनों की डेफिनेशन जो है वो इधर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इधर इसको अरेंज करने के बाद जब आप इसकी जगह पे और इसकी जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे लेस देन एप्सिलॉन, तो ये चीज़ फिर हमारे पास ये सारी इस वैल्यू का सम जो है ये लेस देन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, और ये लेस देन आ जाएगा 2 एप्सिलॉन, ठीक है स्टूडेंट्स, वही चीज़ मैंने इधर लिखी हुई है। तो ये लेस देन 2 एप्सिलॉन आ जाएगा बिकॉज F1 एंड F2 आर रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल, ठीक है। तो ये रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल थे F1 और F2, इस वजह से ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ का सम जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, और वो सम अप हो गए ये 2 एप्सिलॉन आ जाएगा। अच्छा ठीक है, तो अब ये 2 अगर लेस देन 2 एप्सिलॉन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास F1 प्लस F2 जो है ये रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल होगा। या F1 प्लस F2 को हमने क्योंकि F के इक्वल सपोज किया हुआ था तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि F जो है वो भी हमारा रीमान स्टिल्जिस इंटेग्रेबल हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है कि अगर आप इनके सम पे ये इंटेग्रल अप्लाई करें तो ये इंटेग्रल जो है वो दोनों पे सेपरेट हो जाता है, ठीक है। या हम इधर से ये प्रूव करेंगे कि ये आपके पास इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है। मतलब कि इंटेग्रल ऑफ F1 प्लस इंटेग्रल ऑफ F2 इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ F। अब ये चीज़ अब इधर हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए इसका देखें ज़रा, हमने इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि लोअर सम ऑफ F1 प्लस लोअर सम ऑफ F2 ये लेस देन होता है लोअर सम ऑफ F, और अपर सम ऑफ F ये लेस देन होता है अपर सम ऑफ F1 प्लस F2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो इधर हमने ये एक अपर सम से रिलेटेड एक रिजल्ट जो है वो पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसका हमें पता है कि वी नो दैट, ठीक है, हमें पता है कि जो अपर सम होता है हमारे पास, अपर सम ऑफ F1 ऑफ अल्फ़ा ये हमारे पास ग्रेटर होता है अपर इंटेग्रल से, या इंटेग्रल की जो भी कॉमन वैल्यू आती है उससे, ठीक है। ये चीज़, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं कि अपर सम जो है वो इस इंटेग्रल से ग्रेटर होता है। तो अब अगर मैं इस इंटेग्रल के अंदर मैं एक वैल्यू जो है वो स्मॉल वैल्यू ऐड कर दूं इसकी राइट साइड पे, तो ये ग्रेटर और इक्वल का साइन जो है ये हमारे पास लेस के साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन। मैंने इसके अंदर एप्सिलॉन ऐड किया तो ये ग्रेटर का साइन जो है वो लेस के साइन में चेंज हो गया, ठीक है, ये क्योंकि स्मॉलेस्ट वैल्यू है। सिमिलरली आप यही काम, यही आपके पास यही फैक्ट या यही रिज़ल्ट जो है ये हमारे पास F2 के लिए भी एग्जिस्ट करेगा, उसमें भी जब आप एप्सिलॉन ऐड करेंगे तो वो भी यही चीज़ बन जाएगी। मींस के UP F2 अल्फ़ा ये भी हमारे पास लेस देन होगा A to B F2D अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये हमारे पास सेकेंड इंटेग्रल के लिए आ गया, ये F1 के लिए, ये F2 के लिए। और सिमिलरली एंड अगर मैं जो F है उसके लिए लिखूं, उसके लिए मैं F के लिए एप्सिलॉन ऐड नहीं करूंगा तो फिर वो सिंपल हमारे पास ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। मतलब इसके लिए ये आ जाएगा A to B F D अल्फ़ा, ठीक है। ये आपके पास F के लिए वैल्यूज़ आ गई, ये F1 के लिए, ये F2 के। अब आप ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें तो देन आपके पास क्या आ जाएगा,
अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 में देखें क्या चीज़ है। इक्वेशन नंबर 1 में है कि एफ पे अपर बाउंड ये लेस देन और इक्वल होता है। मैं जस्ट ये अपर बाउंड की क्योंकि अभी बात कर रहे हैं तो मैं इस इक्वेशन का जस्ट अपर बाउंड वाला जो पार्ट है ना वो लूँगा जस्ट, बाकी को मैं इधर हमें उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ये अपर बाउंड ऑफ एफ जो है ये लेस देन होता है सम ऑफ अपर बाउंड ऑफ F1 प्लस सम प्लस F2, ठीक है। तो अपर बाउंड ऑफ एफ का हमें पता है कि अपर बाउंड ऑफ एफ क्या है, वो ग्रेटर देन होता है A टू B F D अल्फ़ा। मीन्स कि इसको आप लिख सकते हैं A टू B F D अल्फ़ा इज़ लेस देन अपर बाउंड ऑफ UP F अल्फ़ा, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है। और उसके बाद ये वाला अपर बाउंड जो है ये क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ अपर बाउंड ऑफ F1 प्लस F2, मतलब ये आ जाएगा लेसर इक्वल टू, अब ये F1 का अपर बाउंड है, ठीक है, और ये F2 का है, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों का सम का मतलब ये होगा कि आप इन दोनों को इधर ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी A टू B F1 D अल्फ़ा प्लस A टू B F2 D अल्फ़ा और एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो इधर अब आप इन वैल्यूज़ को अगर कंपेयर करें तो इधर से आप लोग इजीली इम्प्लाइज कर सकते हैं कि A टू B F D अल्फ़ा इज़ लेस देन A टू B F1 D अल्फ़ा प्लस F2 D अल्फ़ा, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू A टू B F1 D अल्फ़ा प्लस A टू B F2 D अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी इधर मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि मैंने जस्ट अपर बाउंड से रिलेटेड हमें इस रिज़ल्ट का पता था, इस रिज़ल्ट को मैंने F1 के लिए डिफ़ाइन किया, फिर F2 के लिए डिफ़ाइन किया, फिर सिंपल F के लिए डिफ़ाइन किया, ठीक है। इसको डिफ़ाइन करके इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास क्योंकि पीछे इक्वेशन नंबर 1 मौजूद थी, तो उस इक्वेशन नंबर 1 में मैंने जो अपर बाउंड से रिलेटेड था वो चीज़ें मैंने निकाल ली, उनको निकालने के बाद कंबाइन किया तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नेम दिया, ठीक है। अब हम जिस तरह से हमने इधर अपर बाउंड्स की बात की थी, बिल्कुल इसी तरह से ही अब हम लोअर बाउंड्स की भी बात करेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे अब आप लोअर बाउंड को देखेंगे तो लोअर बाउंड को देखने के बाद वो भी इसी तरह से हमारे पास रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो लोअर बाउंड के लिए जो आपके पास फैक्ट है वो ये है, ऑल्सो वी नो दैट, ठीक है। लोअर बाउंड के लिए जिस रिजल्ट को हम जानते हैं वो रिजल्ट आपके पास ये है कि LP F1 अल्फ़ा, ठीक है, ये लेसर इक्वल होता है A टू B F1 D अल्फ़ा, ठीक है। तो ये A टू B F1 के लिए ये चीज़ है, मतलब इसमें भी अगर आप एप्सिलॉन ऐड कर देंगे सिंपल, तो ये हमारे पास ग्रेटर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ जाएगा LP F1 अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन A टू B F1 D अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन। सिमिलरली ये आपके पास F2 के लिए ये वाली वैल्यू आ जाएगी A टू B F2 D अल्फ़ा प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। और सिंपल F के लिए जो लोअर सम है, F का जो लोअर सम है वो हमारे पास आ जाएगा वो लेसर इक्वल, ठीक है। इसमें इसके लिए मैं ये चीज़ ऐड नहीं करूँगा, तो ये आपके पास आ जाएगा F1 D अल्फ़ा, ठीक है। तो अब इसी तरह से आप दोबारा इक्वेशन नंबर 1 पे जाएंगे, जिस तरह से मैंने अपर बाउंड का आप लोगों को बताया था, बिल्कुल उसी तरह से आप लोअर बाउंड का जब आपस में रिलेशन देखेंगे तो इन वैल्यूज़ को यूज़ करने के बाद, ठीक है, लोअर बाउंड के लिए आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी A टू B F1 D अल्फ़ा प्लस A टू B F2 D अल्फ़ा, ये लेसर इक्वल आ जाएगा A टू B F D अल्फ़ा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 का नेम दे दिया। इक्वेशन नंबर 2 जो थी, इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये थी कि आपके पास A टू B F D अल्फ़ा ये इनके सम से लेस होता है। इक्वेशन नंबर 3 जो है वो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इधर आप कंबाइन कर दें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, कंबाइन 2 एंड 3 वी गेट, आप इस 2 और 3 को कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा A टू B F1 D अल्फ़ा प्लस A टू B F2 D अल्फ़ा इज़ इक्वल टू A टू B F D अल्फ़ा, ठीक है स्टूडेंट। ये आपके पास रिक्वायर्ड इसका प्रूफ है, ये रिक्वायर्ड हमारा यही, हमने यही चीज़ जो है वो इधर प्रूव करनी थी।
तो ठीक है स्टूडेंट, ये इसका प्रूव हो गया। तो बाकी इंशाल्लाह हम करते हैं। ठीक है, थैंक यू।